आ गया लड़ाई करके ना? हाँ, पुलिसमैन था, बोल रहा था गाड़ी अंदर पार्क करेगा। चौकीदार ने कह दिया गेस्टों को अंदर पार्क करने की परमिशन नहीं है, तो वो बेचारे को डांट रहा था। फिर लो पानी तुम पी लो। फिर क्या, मैंने एसएचओ खालिद रईसानी का नाम लिया ना, उसका तो बोलतीज बंद हो गया। खत किसका है? शायद शिरीन का, अमेरिका से आया है। शिरीन का? हाँ, शिरीन का खत आया है। प्यारी खाला। बस पहले जरा अपना शीन काफ दुरुस्त कर लो, फिर पढ़ना। अच्छा ला मैं लो तुम्हें पढ़ लो। प्यारी खालाओ, कैसी हैं आप लोग? किसी ने एक बार भी मुझे नहीं पूछा कि बिटिया अमेरिका पहुंचकर तुम पर क्या गुजरी। लगता है मुझे रुखसत करके आप तीनों ने सुख का सांस लिया और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। मैं आप तीनों से सख्त नाराज़ हूँ और पैसे जमा कर रही हूँ ताकि कराची पहुंचकर आप तीनों से दो दो हाथ कर सकूँ। ये अलग बात है कि आपकी दुआएं और मोहब्बतें रंग ले आई हैं। अरशद जैसे आदमी से मेरी जान छुड़ाकर नवेद जैसे आदमी से मेरी शादी करा के जो एहसान आपने मुझ पर किया है वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। आप तीनों के लिए $300 भेज रही हूँ। ईमानदारी से आपस में बांट लीजिएगा और ख़बरदार इन्हें सिर्फ अपने ऊपर खर्च कीजिएगा। मैं आकर पूरा हिसाब लूँगी। फ़कत आपकी शीरी। मरे रे, तुम रो रही हो? रोएगा नहीं तो क्या, कोई हम तुम्हारे जैसा हरकुलिस का बेटी है। अरे कोई मर भी जाए तो ये नहीं रोएगा। तुम हर वक्त मेरे साथ लड़ाई क्यों कर रहती हो? कभी मुझे टार्जन कहती हो, कभी कुछ। अरे तो तुम है ना हरकुलिस का बेटी। लो, ये मोटी मुझे हरकुलिस कह रही है। अरे भाई लड़ना झगड़ना छोड़ो, मेरा ख्याल है अजान का वक्त हो गया है। हाँ, टाइम तो हो गया। तुम ऐसा करो, मैं जानामाज बिछा देती हूँ, तुम वजू कर लो। बाबा आ रही हूँ। आओ बेटे आओ। आराम से। क्या हुआ? क्या हुआ? बैठ जाओ। जीसस क्राइस्ट, क्या हो गया? स्पिंडर जल्दी लाओ। घबराओ मत, चौकीदार होगा। अरे तुम फिक्र नहीं करो, अभी आता है स्पिंडर, अभी आता है। चौकीदार था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने इससे कह दिया है वो तुम्हारा जिक्र किसी से भी नहीं करेगा। ओ भाई, इधर तुम क्या करते हैं? गाड़ी चाहिए? रोड पे जाओ, उधर से मिलेगा, ये गाड़ियाँ बंद है। ओ भाई, तुम क्या ढूंढ रहे हो? रक्षा, जिसके पीछे सोल्जर लिखा है। अरे भाई, इधर कोई एक रिक्शा तो नहीं है, इधर तो बहुत रिक्शों पे सोल्जर लिखा हुआ है। उसका आखिरी नंबर 588 है। तो तुम्हारा कोई चीज़ गुम हो गया? हाँ। और एक तो तुम लोग अपना चीज़ की हिफाजत भी नहीं कर सकते, ख्वाह लोग को गले पड़ जाते। ज़्यादा बक नहीं। रक्षा, जिसके पीछे सोल्जर लिखा है और उसका आखिरी नंबर 588 है।
हाय स्पेंटा। मजीद, तुम किधर था इतने दिनों से? अभी बताता हूँ। फैसलाबाद गया था शो लेके। जब आदमी जाता है तो कुछ बोलता है, बताता है। 4 दिनों से क्लासेस नहीं हुए। बच्चे रोज फोन करके पूछते हैं। अब इनके माँ बाप फीस देने के वक्त नखरे तो करेंगे। नखरे करते हैं तो उनसे कह देना कि वो अपने बच्चों की सूरतें न दिखाएं, क्योंकि स्पेंटा अब शादी करके रुखसत हो रही है। लगता है फैसलाबाद जाके खूब पैसे बनाया और मस्ती सर पे चढ़ गई है। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो सारी मस्ती तुम्हारी उतर जाएगी। अच्छा एक बात बताओ। पूछो। तुम्हारी बहन ने किसी लड़की को इधर भेजा था? लड़की? कहाँ है, कैसी है? तुम्हारी उम्र देखो और तुम्हारी हरकतें देखो। तुम्हारी बहन से पता करो। लड़की का नाम राना है और बेचारी सख्त परेशान है। कल पता कर लूंगा, लेकिन क्लासेस आज से शुरू। हाँ, मणिपुरी दोबारा शुरू करना पड़ेगा। बच्चे भूल भाल गए होंगे। लाला, भुना और प्याज और 2 रोटी। और छोटे गिलास धो के एकदम ठंडा पानी। ये रक्षा तुम्हारा है? क्यों, खरीदना क्या? बारिश वाली रात तुम ही चला रहे थे ना? क्यों भैया, क्या चक्कर है? तुमने एक लड़की को बिठाया था रात 10-11 बजे। मैंने किसी लड़की को नहीं बिठाया था। चक्कर क्या है? तुम सिर्फ ये बता दो कि उसे उतारा कहाँ था। मैं कह रही हूँ ना, मैंने उस रात गाड़ी बाहर निकाली ही नहीं। बारिश में गाड़ी की रेड लग जाती है। गाड़ी तो तुमने बाहर निकाली थी और लड़की को भी बिठाया था। अबे मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तू झूठ बोल रहा है। देख, खाने के वक्त मेरा दिमाग खराब मत कर। तेरा दिमाग खाने के वक्त खराब रहता है, मेरा 24 घंटे रहता है। सीधी तरह बता दे वरना यही हशर करूंगा तेरा भी। बता मुझे। देख, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे वो जगह बता दे, बस उसके बाद में तेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुझे किसी चक्कर में नहीं फंसना है। नहीं फंसेगा किसी चक्कर में। जगह पता मुझे। तू पुलिस वाला तो नहीं है? नहीं हूँ पुलिस वाला। बैठ गाड़ी में। बेटा ये लो, पी लो। देखना इसे पीते ही तुम्हें कितनी हिम्मत आ जाती है। आहो, तुम रहने दो, तुम्हारे हाथ में पट्टी बंधी हुई। लो मैं पिलाती हूँ। थोड़ा सा और पी लो। वो जो मोमी है ना, वो अपने दोनों हाथ पीछे बांध लेती थी ऐसे। कहती थी मेरे तो हाथ ही नहीं, मुझे खाना कौन खिलाएगा। फिर मैं उसे कहानियाँ सुना सुना के सारा खाना खिला देती थी। पता है, मोमी है ना, ये मेरी पोती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें बुनाई आती है? मुझे तो स्वेटर, मोजे, टोपी, पजामा सब बनाना आता है। ये जो है ना, ये मोमी का है और 1 महीने में इंशाल्लाह बन जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राना। और मेरा नाम जुबैदा है। मैं यहाँ 4 साल से रह रही हूँ। अब तो अगर मेरा बहू और बेटा भी आए ना मुझे ले जाना है, तो मैं तो कभी भी नहीं जाऊँगी। इसलिए कि ये जो दोनों है ना, ये मेरे अंदर रच बस गई हैं। अच्छा मैं तुम्हारे लिए खाना ला दूं? मुझे भूख नहीं है। एक बात तो मुझे बताओ बेटा, तुम्हें डर किस बात का है? तुम रात को भी सोते में सिसकियाँ ले रही थी। सच मेरा दिल चाह रहा था मैं तुम्हें जगाकर उठाकर यकीन दिला दूं कि तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। कोई डर, खौफ, दुश्मन यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो चारों तरफ उसकी आंखें घूरती हैं मुझे।
ना मेरे बच्चे ना। नहीं बेटा, अब बुरा वक्त जो है ना टल गया है। तुम बेटा यहाँ बिल्कुल महफूज हो। कोई भी हो वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए बेटा कि वो यहाँ आ ही नहीं सकता। कल किधर था भाई तुम? अरे बाजी मुझे किधर जाना है, बस क्या बताऊं। ससुराल वालों की शादी ब्याहों से फुर्सत मिल जाए तो मैं कुछ और काम भी कर लूं। अभी से हम तुम्हारा तनख्वाह काटेगा। काट ले जी, मैं कौन सी शिकायत कर रही हूँ। इंसाफ की बात है, छुट्टी करूंगी तो तनख्वाह तो कटनी है। और यही बात मैंने साजिद के बाप को कही तो उसको तो आग लग गई बाजी। वो कहने लगा जो तुम ओवर टाइम करती हो तो कौन से पैसे मिलते हैं तुम्हें जो अब तनख्वाह के पैसे कटेंगे। तुम उसको बोला नहीं? अरे ये तो उसने बोला था बाजी, मैं थोड़ी बोल रही हूँ। बाजी मैं केकों का पूरा सामान ले आई हूँ और इस बार तो क्रीम के बड़े डब्बे लाई हूँ जो पूरे हफ्ते चलेंगे। और बेकरी वाले ने 6 केकों का ऑर्डर और दिया है। कब देना है? कल शाम तक। बाजी एक बात तो बताएं, वो मेरी पड़ोसन कह रही थी कि आपके पास कोई और लड़की आई है। शमीम तुम बहुत बोलता है ना। अरे सफाई करो, देखो घर का क्या हाल हो गया है। ये तो वो बोल रही थी, मैं थोड़ी बोल रही हूँ। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। हर वक्त बक बक करता है, दिमाग खाता रहता है। काम करो। खाला वाइट वॉश होना है, पानी की मोटर बदलनी है और जनरेटर की सर्विस करानी है, तो कम से कम 20,000 का खर्चा तो है। इतने पैसे तो अकाउंट से इजीली मिल जाएंगे और ये काम कल सुबह से भी शुरू तो हो सकता है। मुझे प्लान्स की बहुत फिक्र लगी है। मुरझा गए बेचारे सारे। स्पेंटा मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी वो रख लें। क्या होता है वो माली? और मैंने आपसे कहा था कि माली नहीं रखेंगे। पौधा लगाने की और इनकी देखभाल करने की ड्यूटी बच्चों की है। अगर माली रख लेंगे तो बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएंगे? आप ठीक कह रहे हो खाला, प्लांट्स बच्चों को ही लगाने चाहिए। और दूसरी बात ये कि अपना चौकीदार का रोज रोज सबसे झगड़ा होता रहता है। अरे आप लोग अपने गेस्टों को क्यों नहीं समझा देते कि गाड़ी अंदर पार्क करने से मना है? और मैंने तो चौकीदार को सख्ती से कह दिया है कि कोई भी स्ट्रेंजर को अंदर आने नहीं दे जब तक कि वो अपना रेफरेंस और किसके पास जाना है, कहाँ जाना है वो बताए। पेंटा मुझे लगता है आपको कोई नया केस मिल गया है। हाँ अभी मुझे ज्यादा नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कि इस बच्ची की लाइफ खतरे में है और इसके पीछे कोई लगा हुआ है। आप बोलो तो एसएचओ खालिद रईसानी से बात करें क्या? नहीं अभी नहीं, जब तक मुझे डेफिनेट सारी चीज की पता नहीं होता है ना तब तक किसी को इसके बारे में बात नहीं करना। आपसे कुछ कहा है? कौन है? कहा बस इतना ही बताया कि वो इधर आएगा। कौन? अरे वो ही जिससे उसको खतरा है। उसे किससे मिलना है? बताना जरूरी है क्या? बताए बगैर अंदर जाने का इजाजत नहीं है। इधर एक लड़की आई थी जिस रात बारिश हो रही थी। इधर तो बहुत सा लोग आता जाता रहता है, तुम कौन सा लड़की का बात करता है? उसने एक पोटली उठाई हुई थी, रिक्शे पे आई थी अकेली। हमारे सामने तो ऐसा कोई लड़की इधर नहीं आया। खान साहब मेहरबानी करके पता करो, मुझे मालूम है वो इधर ही आई थी। किधर पता करे यार, इधर 70 प्लेट है, कौन कौन सा प्लेट पे जाके पता करे। खान साहब ये केक मेरी बाजी ने दिए और कहा है प्लेट वापस दे देना। केक खाएगा? नहीं मेहरबानी। चे तुम ऐसा करो कि पहले मालूम करो कि इधर कौन सा प्लेट में आया था, फिर आना। ठीक है फिर आऊंगा। हेलो मेरी बीबी, केक मिल गया तुमको? अच्छा मिल गया। वो इधर एक आदमी आया था, वो उस लड़की का पूछता था जो आपके प्लेट पे आया है। फिर? अभी तो चला गया है, बोलता था कि फिर आएगा। ठीक है, देखो तुम उसको कुछ बताया तो नहीं? नहीं। ठीक है, मैं अभी इस पेंटा को भेजता है तुम्हारे पास है। अभी रुको, आता है। वो आ गया है ना, वो यहाँ तक पहुँच गया है। तो क्या फर्क पड़ता है, चलो आओ। अभी चला गया ना,
फिर भी चला जाएगा। किसकी बात हो रही है? He was here. Sit down बेटा। देख राना, तुम इधर आई हो तो कुछ सोच समझ के आई होगी। तुम डरो मत, तुम हमें पूरी बात बता दो ताकि हम तुम्हारी हेल्प कर सके। हाँ बेटा, शाबाश शाबाश बेटा, बता दो क्या हुआ, बोलो ना बेटा। वही जो मेरी माँ कहती है हर औरत के मुकद्दर में है। क्या? पूरा शौहर। कुछ औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं, कुछ नहीं करती, मर जाती हैं या भाग जाती हैं। मैं भाग गई। क्या करता है तुम्हारा शौहर? क्या नाम है उसका बेटा? जुल्फी। रात को तिक्के की दुकान पे गाड़ियों के पीछे भागता है, दिन को कॉलोनी के अड्डे पे दादागिरी करता है, बच्चों से भीख मंगवाता है, या मेरी हड्डियां तोड़ता है। मगर क्यों? शक करता है। बाल बनाऊं तो शक करता है, कपड़े बदलूं तो शक करता है, दरवाजा खोलूं तो शक करता है, 3 प्लेटें गंदी पड़ी हों तो मारता है, दिन भर अपने सिगरेट के टोटे गिनता रहता है, उसके हिसाब से एक हाथ ज्यादा हो जाए तो मारता है। तुमने उसके घर वालों को या अपने घर वालों को नहीं बताया? उसके घर वाले नवाबशाह में रहते हैं और मेरे माँ बाप। क्या कहता है तुम्हारा माँ बाप? यही कि किस्मत में लिखा है तो बर्दाश्त कर। 2-3 बार गई थी मैं उनके पास, उन्होंने वापस भेज दिया। बेटी कितनी तालीम है तुम्हारी, कहाँ तक पढ़ी हो? 9 जमात। मगर अब तो लगता है कि कभी घर से बाहर ही नहीं निकली। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले क्या हुआ था? उसने कहा था कि क्या कहा था? कि वो ये किस्सा ही खत्म कर देगा, मुझे मार कर समुद्र में फेंक देगा। धमकी दे रहा होगा शायद तुम्हें डराने के लिए। नहीं, अगर मैं भाग के ना आती तो वो वही करता। बहुत गुस्सा था उसे मुझ पे। तुमने कुछ गलती किया था? तुमने कुछ किया था राना? बोलो। आप ही मुझे बताएं, इन हालात में कोई बच्चा जिंदा रह सकता था? मैं तो ढीठ हड्डी हूँ, हर चीज सह लेती हूँ, लेकिन एक छोटा सा बच्चा ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेता। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? होने वाला था, अब नहीं होगा। मैंने किसी को नहीं बताया, मगर कब तक छुपाती। उसे पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया, मुझे इतना मारा कि फिर मुझे धमकी दी कि वो मुझे भी मार देगा। उसने बाहर से ताला लगाया तो मैं दीवार से कूद के भाग गई। वो यहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा और वही करेगा, वो वही करेगा जो उसने कहा था। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले ना बेटा तुम्हें हिम्मत करनी होगी। उसके बाद तुम्हें ये यकीन करना होगा कि तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। उसके बाद तुम कोई फैसला करना चाहो तो कर सकती हो। मैं क्या फैसला करूँ? तुम फैसला कर सकता है, तुम कोई जाहिल अनपढ़ लड़की तो नहीं है ना। देखो, कुछ अरसे के लिए तुम उसको भूल जाओ और यहाँ खुशी से रहो। अब तुम हमको केक बनाने में हेल्प करो। तुमको खाना बनाना आता है? गुड। तो आज शाम का खाना तुम हमको खिलाएगा। क्यों बे जुबेदा? स्पेंटा।
किधर गई थी तू? समझ रही थी वो तो मरा हुआ होगा कहीं। कहाँ गई थी तू? खाला अख्तर की गई थी प्याज लेने। झूठ बोलती है। अख्तर खाला के 2 दिन से ताला पड़ा है। कहाँ मरी हुई थी सुबह से लेकर शाम तक? वो नहीं तो यही कर दूंगा। डिस्पेंसरी गई थी, डिस्पेंसरी गई थी। क्यों? तेरी माँ मर रही थी जो तू डिस्पेंसरी गई थी? बोल, बोल क्यों गई थी डिस्पेंसरी? बोल नहीं तो गला दबा दूंगा। गला दबा दूंगा तेरा, गला जाऊंगा। कौन पालता है इस बच्चे को? तू काम करता? मुझे काम करने देता? 10 दिन से भूखी हूं मैं। क्या खाता ये बच्चा? क्या किया तूने बच्चे का? क्या किया? बोल! बोल! कौन है वो? मुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे! बाहर निकाल! नहीं छोड़ूंगा तुझे। बाहर निकाल! मोटी, तुमको बहुत भूख लग गई है क्या? अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या पकाया है बेटी? खड़े मसाले का कीमा और आलू की भाजी। शुरू कीजिए ना। नहीं बेटा, पहले तुम बैठ जाओ, ये मेरी पहले दुआ पड़ेगी। बैठो। ए खुदा, तेरा शुक्र है कि तूने हमें रिज़्क़ दिया और सेहत दी। ए खुदा, तेरा शुक्र है कि तूने हमें प्यार दिया और दोस्ती दी। ए खुदा, तेरा शुक्र है कि तूने हमको राना जैसा मेहमान दिया। ए खुदा, हम सब दुआ करता है कि राना को मुश्किल वक्त में साथ दे और उसका नई ज़िंदगी बनाने दे। आमीन आमीन। तुम हमको क्या देखता है? अब दुआ मांगते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। वैसे ही बहुत प्यारा है। तुम्हें मालूम है वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने वाली है। सिर्फ उम्र की कमी है। 18 साल हो जाने दो। भाई खा के देखिए, खुशबू तो बहुत अच्छी। लो बेटे खाओ। बहुत उम्दा पकाया भाई, कीमा तो बहुत मजा आया। अरे बाबा, खुदा का शुक्र है अब इस पेंटर का उबला हुआ चावल, उबला हुआ गोश्त से छुट्टी हो गया। कल मैं आपके लिए शाही टुकड़े और बिरयानी बना दूंगी। भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। निकल दावत होगी। चलो मैं भी इसी खुशी में कोफ्ते बनाऊंगी। लो फिर बारिश शुरू हो गई। अरे चलो चल के सब नहाते हैं। पहले खाना खाएगा फिर नहाएगा। वो बाहर खड़ा हुआ है। उसने तुम्हें नहीं देखा? नहीं देखा तुमको? बहुत चालाक है, उसने देख लिया होगा। अरे देख लिया तो कौन सा फर्क पड़ेगा, मेरी है ना इधर। वो चला गया वो अब पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे वो कैसे पीछा नहीं छोड़ेगा? मेरी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना प्यारा कुक हमको मिला है, हम उसको कैसे जाने देंगे? जुल्फी मेरी बहन के पास आया था पता करने के लिए। उसे शक है कि वही उसे डिस्पेंसरी लेकर गई थी। क्या वही ले गई थी? वो कहती है कि जुल्फी नाकाबिल भरोसा आदमी है, गुस्से की सूरत में कुछ भी कर सकता है, इसीलिए किसी जगह टिक के ज़िंदगी में नौकरी नहीं कर सका। मोहल्ले वाले भी उससे बात करना पसंद नहीं करते। फिर राना के माँ बाप ने उसके साथ उसकी शादी क्यों कर ली? तले ऊपर 5 बेटियां हो और एक कमाने वाला हो, ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात माँ बाप की अकल काम करना छोड़ देती। तो अब क्या किया जाए? वो तो यहाँ तक पहुँच गया, कल रात को बाहर भी खड़ा था। आखिर लड़की क्या चाहती है? मरे जरा मुत्तेती बोलनी समझा तो नहीं। मेरा मतलब कहने का ये है कि आखिर लड़की क्या चाहती है। वो तो वापस उसके पास जाने के लिए तैयारी नहीं है। बस तो फिर बात ख़त्म हुई। खालिद रईसानी को कहकर किसी तरह से जुल्फी को कुछ दिनों के लिए यहाँ आने से रुकवा दो। हो सकता है कि लड़की कुछ ही दिनों में फैसला बदल दे।
मजीद, तू मारी साथे रहीने घणो अक्कल वालो થઈ ગયો हां? मगर तुम्हारी अकल पे तो पत्थर ही पड़े हैं, पत्थर। चले, अपनी बच्चे आते होंगे, तबला निकाल लीजिएगा। चलो ठीक है। लाया जी, मैं आपका सामान उठा लूं। क्यों? इतना भारी सामान है और आपने तो दूर जाना है। मेरा सामान कोई भारी नहीं। तुझे कैसे पता मुझे दूर जाना है या नजदीक जाना है? मेरी बीवी उधर फ्लैटों में रहने आई हुई है, मैंने आपको उधर ही देखा है। कौन से फ्लैटों में रहने आई तुम्हारी बीवी? लाया, अब तो सामान उठा लूं, यकीन करें नहीं भागूंगा। तुम भाग भी नहीं सकते। इतना भारी सामान लेकर अगर तुम भाग भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 2 कदम पर पकड़ लूंगी तुम्हें। मुझे मरना है भाग के। लाए सामान दे। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी कौन से फ्लैटों में रहने आई है। अब मैं क्या बताऊं आपा जी। क्यों, क्या हुआ? वो मुझसे नाराज होकर अपने किसी दूर परे के रिश्तेदारों के पास आ गई है। अच्छा, दूर पड़े रिश्तेदारों के पास, और तुझे उसका फ्लैट का पता नहीं है ना? जब भी तू मुझे मक्खन लगा रहा है। आप तो बहुत अक्लमंद है आपा जी। आप मेरी मदद कर देना, सारी जिंदगी ये एहसान आपका नहीं भूलूंगा। ईमान से मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब से वो यहाँ आई है मैं एक बार भी अपने घर नहीं गया, घर काटने को दौड़ता है। बड़ी बेकदरी है तेरी बीवी। नहीं जी, वो तो बहुत अच्छी है, गलती मेरी है, बिला वजह उससे लड़ पड़ा। बस आप मदद कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, कोशिश करूँगी। आज शाम 7 बजे यहीं आ जाना, मैं पता करके रखूँगी। लाओ, ये सामान मुझे दे दो, मेरा फ्लैट आ गया है। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, एसएचओ खालिद रईसानी के साथ बात करवा दीजिए। मैं स्पेंटा बोल रही हूँ। सर आपका फ़ोन है। हेलो। हाँ, हेलो खालिद, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम बहुत दिनों से इधर क्यों नहीं आए हो? बस जी मैं सोच रहा था नौरोज़ को चक्कर लगाऊं। नवरोज़? नवरोज़ तो 21 मार्च को ख़त्म भी हो गया। क्या तुम अगले साल आओगे? वो मैरी और खाला जुबैदा कैसी हैं? ओह, उन लोग तो अच्छे हैं। खालिद, मुझे फिर तुमसे एक हेल्प चाहिए। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ भाई, क्या कर रहे हैं यहाँ? खड़ा हूँ, और क्या है? तो वारदात शहादत का इरादा है क्या? ये बात तुम उस गाड़ी वाले से क्यों नहीं पूछते? वो भी 2 घंटे से यहाँ खड़ा है, ये बंदा भी आधे घंटे से यहाँ खड़ा है, इससे क्यों नहीं पूछते? उनकी शक्लों पे वो बदमाशी नहीं तो तेरी शक्ल पे है। तलाशी लो इसकी। अंदर डालो इसको। दा दिन 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 दा 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 दा दिन दा दा दिन दा दा दिन दा दिन दिन दा दा दिन दा दा दिन दा दा दिन दिन दा ते ता ते 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 हमको तो मासी का चालाकी पे बहुत हैरत है। अरे हम इसकी जगह होता ना तो सब बोल देता। अरे भाई, सब बोल देता नहीं, सब बोल देती। खुदा के लिए कभी तो सही उर्दू बोल दिया करो। छोड़ो, एक बात बताओ, तुम खालिद रईसानी को इनवाइट किया? हाँ, बोल रहा था मैं आऊँगा। अरे तो फिर तुम हमको डांस दिखाओ ना। खालिद आ जाएगा तो तुम डांस किधर करेंगा? जस्ट लुक एट हर, कितनी मिठी और प्यारी लग रही है। अरे राना बेटा, मेरे पास आके बैठो। यहाँ आओ, शाबाश।
डांस कब होगा? जब तुम गाना गाओगी। कौन सा गाना? देखो जुल्फी को जेल भेजकर कितना खुश है। मेकअप भी किया है, अभी गाना भी गाएगा। मेरी सॉरी स्पेंटा। अरे राना बेटा जल्दी से गाना गाओ ना, और उठो स्पेंटा, उठो डांस करो ना। उठो ना। आप बताएं कौन सा गाना? वही गाना जो स्पेंटा पे पिक्चराइज हुआ था। कौन सी फिल्म थी वो? आग और बिजली जो 1965 में था। स्पेंटा आंटी फिल्मों में थी? अरे बेटा ये वाहिद खातून थी जिन्होंने बाकायदा रक्स की तरबियत हासिल की थी। चलो चलो, अरे तुम गाना गाओ। गाना तो बताएं। वो गा ले। अरे हाँ वो आप बताएं। नहीं वो छुन छुन नाचूंगी, गुनगुन गाऊंगी। मैं शुरू कर सैया मोरे आएंगे उनको रिझाऊंगी। स्पेंटा कम ऑन स्पेंटा। नाचूंगी गुनगुन गाऊंगी, सैया मोरे आएंगे उनको रिझाऊंगी। चुन चुन नाचूंगी गुनगुन गाऊंगी, सैया मेरे आएंगे उनको रिझाऊंगी। चुन चुन नाचूंगी पगली कोयलिया गाती फिरे बन में, मैं भी न गाऊं पिया की लगन में, अपने पिया की मैं पपीहा का शुक्र है मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देख लिया। मुझे तो पहले ही से शक था कि ये बुढ़िया जरूर अपने घर में खूब ऐश करती हैं। तुम बुढ़ी किसको बोला है? हम बुढ़ी है। सबको बोला। चलो स्पेंटा मेरे साथ रॉक एंड रोल करो। चलो खबरदार जो तू मेरे करीब आया तो। आओ मेरी आप आ जाओ। चलो चलो। अरे हम पुलिस वाले के साथ डांस करेंगे। छोड़ो तुम स्टोन हार्टेड लोग। ये देखो मेरी, हमें गाली नहीं देने का। जुबैदा खाला मेरे स्वेटर का क्या हुआ? भाई पहले तो अपनी मम्मी का खत्म करूंगी, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। चलो ठीक। खाले तुमने उसको कितने दिनों के लिए जेल में भेज दिया? स्पेंटा उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करने का। वो 3 महीने के लिए अंदर है। तुम लोग मौज करो, मस्ती करो, मजा करने का सिर्फ। चलो डांस करो ना, मैं आया हूं तो बैठ गए हो सारे। चलो। स्पेंटा आंटी, ये जुबैदा खाला यहाँ कैसे आई? अरे वो तो बहुत ही सिंपल औरत है। उसके बेटे और बहू ने उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करके इसको बेचारी को घर से निकाल दिया। तो उनका यहाँ कोई नहीं है क्या? है, सब कोई है, मगर उसने अपने रिश्तेदार को कुछ बताया भी नहीं और किसी को कहा भी नहीं। क्यों? इसलिए कि वो चाहती थी कि अपना बेटे और बहू को कोई बदनाम ना कर ले। राना, तुमसे एक बात पूछूं? पूछें। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जुल्फी तुम्हारा कत्ल करेगा? मैं जानती हूँ वो बहुत वायलेंट आदमी है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हर आदमी किसी को कत्ल कर ले। वो हर एक के बस की बात तो नहीं होती है। उसने आँख ही तशद्दुद की मोहर में खोली है। उसका बाप उसे चमड़े के बेल्ट से मारता था। जब तक वो 8-10 साल का हुआ तो मार खाने का इतना आदी हो चुका हुआ था कि ना चीखता ना रोता। उसी ने मुझे बताया था कि... क्या बताया? वो पहले भी कत्ल कर चुका है। माय गॉड, किसका? अपने बहनोई का। उस वक्त जुल्फी 18-19 साल का होगा, तभी तो वो नवाब शाह से यहाँ कराची भागा है। मैं उठाऊं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? हेलो, जुल्फी बोल रहा हूँ। कौन है? हेलो हेलो हेलो, कौन था? जुल्फी था। घबराओ घबराओ घबराओ। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हम गेट से किसी को अंदर नहीं छोड़ेगा। अरे स्पेंटा आप फिक्र ना करें, मैं अपने फ्लैट की खिड़की से आपके घर की निगरानी करूंगी ना। खाला आप अपने फ्लैट्स की लाइट्स ऑन रखिएगा, जैसे ही कोई गड़बड़ हो लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा, हम दौड़े दौड़े आ जाएंगे आपके पास। ये लो, आप बताएं आपने खालिद रईसानी को फोन किया? हाँ, जुल्फी के भाग जाने से उस बेचारे की शामत आ गई। उसने पुलिस को तो भेजा है। आय हाय, मेरी माने स्पेंटा तो आज राना को रात को मेरे यहाँ ही भेज दें। अरे खाला इसमें इतना डरने की कौन सी बात है, हम सब जाग रहे हैं ना, आप आराम से अपने फ्लैट में जाइए। हाँ
हाँ चल। पेंटा बीबी का मकान कौन सा है? मुझे एसएचओ साहब ने भेजा है। वो सामने वाला जिधर लाइट जलता है? वो जिधर लाइट जलता है। 1 मिनट, ये तुमको कहीं देखा है? वो तुम तो वही आदमी है। तुम समीम के साथ जाकर सारा सामान लेके आ जाना। चलो ठीक है। ये सब कौन आ गया? मैं देखती हूँ। ये तो पुलिस वाला है। राना कहाँ है? कहाँ है राना? राना घर पे नहीं है। राना घर पे नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे मालूम है वो यही है। राना नहीं है। राना बाहर निकलो। मैंने कहा था ना तुम्हारी सासों से भी ज्यादा नजदीक हूँ। बाहर आ जाओ। मैंने आपसे कहा ना राना घर पे नहीं है। आप खुदा के लिए चले जाइए यहाँ से। देखो अगर तुम चाहती हो कि मैं इन तीनों को गोली न मारूं तो फौरन बाहर निकल आओ। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। 1 2। इतने कम दिनों में मेरे में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है कि शायद अगर मैं दोबारा भी पैदा होती तो इतनी मुख्तलिफ ना होती। We can see that. पर अब तुम्हारा क्या इरादा है? मेरी आंटी, अब तो मुझे लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं इतनी ताकतवर हो गई, बस इस कॉर्ड से फारिग हो जाऊँ। मेरा दिल चाहता है कि इस नए इत्मीनान के साथ मैं सारी दुनिया घूमूं, नए नए तजर्बे हासिल करूं। अच्छा, हम लोगों के बगैर है ना? आपके बगैर मैं कुछ कर सकती हूँ, कहीं जा सकती हूँ। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हो कि हमारा कुक हमारे साथ रहेगा। गुड। इस शर्त पे मेरी आंटी कि अब आप केक्स के साथ खाना भी सप्लाई करना शुरू कर दें। वो खुद अपने खाने से फारिग हो तो सप्लाई शुरू करे ना। बस उसके पीछे ही पड़ी रहा करो तुम। कितना काम करे मुझे ये बताओ, कैसे सप्लाई करेगा? वो शमीम की बच्ची को तो तुमने ढील दे रखी है। वो आती नहीं है, खाना पकाएगी। खाना नहीं पकाएगी